बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं सहर यूट्यूब चैनल, जो कि एक मालूमाती चैनल है। इस चैनल पर हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे वीडियोज़ बनाकर अपलोड करते हैं ताकि मुख्तलिफ़ किस्म के लोग, मुख्तलिफ़ अफराद इससे इस्तिफ़ादा कर सकें। आज की जो वीडियो हम आपकी खिदमत में बना रहे हैं, ये कलौंजी के ऊपर बना रहे हैं। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि कलौंजी, स्याहदाने, हब्बे अस्वद वो चीज़ है जिसमें अल्लाह ताला ने मौत के अलावा हर मर्ज़ की शफा रखी है। मुख्तलिफ़ तरकीबात से, मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ मिलाकर या तन्हा कलौंजी को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ अमराज़ पे काम करती है, मुख्तलिफ़ अमराज़ के लिए मुफीद है। ये काले दाने तकूनदार होते हैं। इसकी काश्त गंदम के साथ की जाती है और इसकी फसल भी गंदम के साथ ही पक के तैयार होती है। लेकिन मुफरदात के मुसन्निफ़ कहते हैं कि ये बरसात के मौसम पे नालों और बरसाती नालों के किनारों पे उगती है। बहरहाल ये काले दाने जिसमें अल्लाह ने हर मर्ज़ की शफा रखी है। अज़ीज़ान गिरामी, काफ़ी दोस्त अहबाब लोग क्या करते हैं, प्याज के दानों और कलौंजी के दानों में फ़र्क नहीं करते। कलौंजी के दाने तकूनदार होते हैं और इसका पौधा जो है वो सौंफ के पौधे की तरह होता है और ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पाया जाता है। बल्कि इसकी काश्त बहुत कम होती है। ये खुदरो पौधा है। इसमें आज की जो हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये यरकान के ऊपर है कि हम हब्बे अस्वद कलौंजी से यरकान का किस तरह इलाज कर सकते हैं। जैसे कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर मर्ज़ का इस कलौंजी में इलाज है। तो आइए देखते हैं यरकान। यरकान क्या है? यरकान जिसको ज़र्द भी होता है, किसी को यरकान स्याह होता है, किसी को यरकान ABC, पीलिया भी जिसको कहते हैं। पीलिया में क्या होता है, शुरू में इंसान की आंखें ज़र्द हो जाती हैं, चेहरा ज़र्द होने लगता है, भूख ख़त्म हो जाती है, पेशाब पीले रंग का आने लगता है, इंसान का जिस्म निढाल हो जाता है, हल्का हल्का बुखार रहता है, इंसान किसी काम को करने को जी इंसान का नहीं चाहता। इस यरकान को ख़त्म करने के लिए, जिगर को दोबारा फ़ाल करने के लिए, आइए आपको एक ऐसा नुस्खा बताते हैं कलौंजी का कि जो मुजरब है। आप उसको बनाकर अपने घर पे बना सकते हैं, ख़ुद बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हम दोस्तों के लिए, अहबाब के लिए, नाजरीन के लिए वो नुस्खा जात, वो टोटके लाएं जिसको बनाने में कोई दिक्कत ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो और टेक्निकल कोई उसी में मसला ना हो, ना उसको मुदब्बिर करना पड़े, ना उसको जो है ना कोई उसमें लंबी चौड़ी किस्से कहानियाँ हों। तो दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कि आप 20 ग्राम कलौंजी ले लें। लेकिन याद रहे, बार बार आपसे यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि कलौंजी और प्याज के दानों में फ़र्क है। ऐसे ना हो कि आपको पंसारी प्याज के दाने उठा के दे दे और आप उसको कलौंजी समझ लें। कलौंजी 20 ग्राम ले लीजिए। गुलाब के पत्ते जिसमें कोई भी डंडी ना हो, जिसमें कोई भी लकड़ी वगैरह ना हो, खालिस फ़कत पत्ते हों, वो आप 50 ग्राम ले लें। और फिटकिड़ी सफ़ेद, वो 50 ग्राम लेके उसको तवे पे रख के बिरयान कर लें। जब आप फिटकड़ी को तवे पे रखते हैं तो उसके अंदर पानी जो होता है वो खुश्क हो जाता है, फिटकड़ी फूल जाती है। आप इन तीनों चीज़ों को 20 ग्राम कलौंजी, 50 ग्राम गुलाब के पत्ते, गुलाब की पत्तियाँ और 50 ग्राम फिटकड़ी, जब आपने फिटकड़ी को फुला लिया, वो फूल गई, उसको तवे पे रखेंगे, उसको पकाएंगे तो फिटकड़ी फूल जाएगी। तो आप इसको जब फुला लेंगे तो इन तीनों चीज़ों को बारीक सफ़ूफ़, अलहदा सफ़ूफ़ कर लें, फिर आपस में मिक्स करके रख लें। बेहतर है कि गुलाब के पत्ते आप ख़ुद ही गुलाब के पत्तियों को खुश्क कर लें, साफ धोकर उसको खुश्क करके साए में सुखाएं तो बेहतर है, नहीं तो पंसारियों से भी मिल जाते हैं। इन सब चीज़ों को आपस में मिला लें, इनको सफ़ूफ़ बनाएं, बारीक सफ़ूफ़ बना लें, पाउडर बारीक बनाकर इनको जो है आपस में मिक्स करके रख लें। रोज़ाना 1 ग्राम सुबह को लस्सी के साथ या शरबत बजूरी के साथ
وہ لस्सी जो घरों में अक्सर आपने बनाई जाती हैं, औरतें रात को दही जमाती हैं और सुबह उठ के उसको लस्सी बनाती हैं, वो लस्सी, या आप शरबत बजूरी के साथ भी इसको ले सकते हैं। और शाम को भी नहार मुँह 4-5 बजे या 6 बजे के करीब खाने से पहले इसको आप दूध की लस्सी या गाय की लस्सी के साथ या गाय के दूध के साथ या जो है ना आप बस शरबत बजूरी के साथ इसको ले सकते हैं। इंशाल्लाह चंद ही दिनों में सुफरा की ज़्यादती कम हो जाएगी और इंशाल्लाह जो भी ये अरकान होगा, सुफरा होगा, वो पेशाब के ज़रिए निकल जाएगा और आपका जिगर फ़आल हो जाएगा और इंशाल्लाह आप सेहतमंद हो जाएंगे। इजाज़त दीजिए, इसी बातों के साथ आपसे हम इजाज़त चाहेंगे, लेकिन आखिर में हमेशा एक गुजारिश रहती है कि सहर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऊपर भी दबाइएगा ताकि हमारी जो भी वीडियो बनती है वो सबसे पहले आप पे पहुंचे, और इसको लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके दोस्त अहबाब भी इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।